अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू। और जो बाकी क्वेश्चन किताब के हैं वो हम आज करेंगे। चौथा क्वेश्चन, आटमी हथियारों का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो जवाब है, आटमी हथियारों का सबसे बड़ा खतरा ये है कि इससे तमाम दुनिया आग के दहकते हुए शोलों में बदल जाएगी। इंसानी तहजीब व तमद्दुन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो पांचवा क्वेश्चन है, कदीम ज़माने में जंग किस तरह होती थी? तो जवाब इसका, कदीम ज़माने में जंग तलवारों, नेज़ों और तीरों से लड़ी जाती थी। दो दुश्मन ममालिक के दरमियान किसी खुले मैदान या सरहदों पर ये जंग लड़ी जाती थी। तो ये है फ़र्क नए ज़माने की जंग और पुराने ज़माने की जंग में। नए ज़माने की जंग को हम जो आजकल जो जंग हो रहा है इसको हम साइनिसी जंग कहते हैं, लेकिन कदीम ज़माने की जंग जहाँ पर लड़ाई होती थी असल उसी जगह पर होता था। अब जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, झेल के लफ्ज़ों को पढ़िए। तहजीब व तमद्दुन, दिए हुए दो अल्फाज के दरमियान एक वाव है, इसको वाव आतिफा कहते हैं। जो तहजीब व तमद्दुन दो अल्फाज हैं, इनके दरमियान एक लफ्ज़ एक हुर्फ है वाव। तहजीब व तमद्दुन, जो इस दोनों के दरमियान तहजीब व तमद्दुन के दरमियान जो वाव, इसको हम कहते हैं वाव आतिफा। वाव आतिफा को इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, यानी और एंड, यहाँ इसको हम कहते हैं ये वाव और, इसका मतलब है और। यह दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाता है, यानी तहजीब और तमद्दुन। और के बदले हम लिखते हैं वाव, वाव आतिफा जिसे कहते हैं। इसी अंदाज पर आप उस्ताद की मदद से 5 नए अल्फाज के जोड़िए लिखिए जिनके दरमियान वाव हो, जैसे शब व रोज़, ज़मीन व आसमान। तो बाकी जो 5 अल्फाज हैं, शब व रोज़, ज़मीन व आसमान, जंग व जदल, अमन व शांति, दिल व जान, यानी दिल व जान, दिल और जान, मर्द व जन, मर्द और जन कहते हैं औरत को, मर्द व जन, पस्त व बाला, पस्त हो गया नीचे और बाला हो गया ऊपर। अब जो वाव है ये और, इसका मतलब और है। शब व रोज़ यानी रात और दिन, ज़मीन व आसमान यानी ज़मीन और आसमान, जंग व जदल लड़ाई, जदल भी जंग के लिए इस्तेमाल होता है। अमन व शांति, अमन और शांति यानी जब अमन होता है तो शांति यानी डेवलपमेंट, बाकी जो काम होते हैं वो बड़े आराम से होते हैं, अमन व शांति। दिल व जान, दिल और जान, मर्द और औरत, मर्द व जन, पस्त व बाला, नीचे और ऊपर। तो ये हैं वाव आतिफा के जो 5 अल्फाज हमें लिखने थे। दो लफ्ज़ों के दरमियान जो वाव आतिफा हमें इस्तेमाल करना था। अब इसी तरह बच्चे घर में भी अगर कोई, इसके अलावा भी कोई बच्चे को के जहन में कोई दो लफ्ज़ों के दरमियान वाव आतिफा को नजर आए तो वो अपनी कॉपी पर वो लिख सकते हैं। ये बहुत से अल्फाज में हम इस्तेमाल करते हैं वाव आतिफा, इंग्लिश में इनको कंजक्शन कहते हैं। तो ये था आज का 7th क्लास का आज का क्लास। अब गौर करने के बाद इस मज़मून में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो जमा के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, जैसे जरासीम, ममालिक, मोर्चे, फसलें, दरियाफ्तें, ईजादात। इनके वाहिद बिलतरतीब ये हैं। जरासीम जुमा है, इसका वाहिद है जरसूमा, जरसूमा वाहिद है और इसका जुमा है जरासीम। तो ममालिक का वाहिद है मुल्क, यानी मुल्क वाहिद और इसका जुमा है ममालिक। मोर्चे, इसका वाहिद है मोर्चा। इसी तरह फसलें, इसका वाहिद है फसल। दरियाफ्तें, इसका वाहिद है दरियाफ्त। ईजादात, इसका वाहिद है ईजाद। तो
غور سے دیکھیں اردو میں واحد کی جمع بنانے کے مختلف طریقے موجود ہیں اور کوئی ایک ہی قاعدہ نہیں چلتا. جرثومہ سے جراثیم، مورچہ سے مورچے اور ایجاد سے ایجادات اس کی مثالیں ہیں. تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم واحد اور جمع مختلف طریقوں سے بھی اس کا قاعدہ بھی الگ ہے. جیسے ہم لکھتے ہیں جراثیم، اور اگر ہم یہ دیکھ اس کا واحد جرثومہ تو یہ کچھ عجیب لگتا ہے ہمیں کیونکہ ہم یہ سمجھے آج تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جراثیم خود واحد ہے، لیکن اس کا واحد جرثومہ ہے. اور مورچہ، ایجادات اس کی مثالیں ہیں. تو اگر اس کے علاوہ کچھ اور کتاب میں کچھ واحد جمع اس طرز کے ہوں تو ان کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجیے. السلام علیکم.